लोग जो है नाक के बाल रिमूव करने लगे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बाल रखने जरूरी हैं। बात नाक के बाल की नहीं है, बात है अस्थमा जैसी बीमारियों का जोखिम कम करने की। देखिए, नाक के अंदर की जो संरचना है वो पूरी तरह से कैविटी को रोकने वाली होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आजकल लोग जो है नाक के बाल रिमूव करने लगे हैं, तो क्या ये करवाना उचित है? जी वंदना जी, एक नया फैशन आया है, लोगों ने नाक के बालों की वैक्सिंग कराना शुरू कर दिया। तो जो चीज़ नई आती है तो सबको क्यूरोसिटी आती है कि लोग करवा रहे हैं तो हम भी करवा लें। तो भेड़ चाल में नहीं पड़ना चाहिए। बात नाक के बाल की नहीं है, बात है अस्थमा जैसी बीमारियों का जोखिम कम करने की। अगर हम नाक के बालों को वैक्स करवाएंगे तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। सो नाक के जो हमारे बाल हैं वो कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बचा लेते हैं। बेसिकली जैसे हमने घर के आगे एक गेट लगाया होता है कि भेड़, बकरियां, गाय और भैंस हो, कोई मतलब सड़क वाले जानवर घर में ना घुस आएं, ये पर्पज़ होता है उसका। इसी तरह शरीर में भी गेट लगा हुआ है। नाक में बालों का मतलब है ये फिल्टर का काम करते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं, हवा आती है हमारे शरीर के अंदर, वो फिल्टर होके आती है इन बालों के जरिए, और जो कण बैक्टीरिया, वायरस को रोकने में मदद करते हैं ये बाल। तो नाक के बाल जो हैं ये हमारी नमी के साथ, जो हवा में नमी होती है उसके साथ वायरस और बैक्टीरिया को फेफड़े तक पहुंचने से रोकते हैं। सो अस्थमा वाले मरीजों को इसका फायदा है, और जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हैं उन सब में ये बाल हमें बचाते हैं। तो ये अगर हम रिमूव करा लेंगे तो डेफिनेटली, और ख़ासकर जब हम वैक्सिंग करवा लेंगे, वैक्सिंग का मतलब है बहुत समय तक उगेंगे ही नहीं। बहुत ज़्यादा बुरे लगने दिख जाएं तो आप कैंची लेके उनको सामने से ट्रिम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम कॉस्मेटिक वैल्यू को देखते हुए हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ न करें। देखिए, हमने नेचर के साथ जो छेड़छाड़ की है उसका खामियाजा हमें मौसम के, रोज़ कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, उससे हमें कहीं पानी नहीं मिल रहा, बेमौसमी मार से हमें पहले ही लेना पड़ रहा है। अब हम शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ न करें। जी वंदना जी। कहा जाता है कि नाक के बाल रिमूव करने पे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही फीवर भी हो जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैम देखिए, जब भी हम कोई बाल रिमूव करते हैं, अगर वो हम जड़ से पुल आउट करते हैं तो नेचुरली एब्सेस, बॉयल होने का खतरा होता है। जो जड़ है उसमें कई बार बाल तोड़, जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं, बाल तोड़ का मतलब होता है एब्सेस, उसकी रूट पे फोड़ा हो जाना या एब्सेस हो जाना। तो वो नेचुरली, और बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी इस वक्त बहुत है, तो जब भी ह्यूमिडिटी होगी तो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल मौसम है। तो इस मौसम में तो वाकई हमें, खासकर इस मौसम में तो डेफिनेटली सोचें ही ना इस काम के लिए। और वैसे भी ये रिमूव कराना हमारे, ना तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ना ही हमारे फेफड़ों की हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए, ये सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड वायरल हो रहा है, इस ट्रेंड की वजह से लोग वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ लगती है लोगों को, खासकर यंगर जनरेशन को। तो ये कोई ऐसा वीडियो देख के लोग इसकी तरफ, नोज़ वैक्सिंग के लिए, बिल्कुल यंग जनरेशन को ये हमारा मैसेज है, आपके थ्रू मैं अपील करता हूँ रादर, कि इस खतरनाक फैसला ये आपके सेहत के लिए हो सकता है। ये देखिए, इसके लिए बिल्कुल इस तरफ मत जाएं। सो ये जो बाल हैं ये हवा में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया और अन्य बीमारी फैलाने वाले रोगजनक के जो जितने भी जीवाणु हैं उन सबसे हमें बचाते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस ये बात सदियों पहले से कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बाल रखने जरूरी हैं। देखिए, कोई भी चीज़ शरीर में अगर भगवान ने बनाई है तो उसका कोई औचित्य है, उसका कोई आवश्यकता है उसकी। तो हमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पहले हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, अब मनुष्य ने अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, नाक के अंदर की जो संरचना है वो पूरी तरह से कैविटी को रोकने वाली होती है।
तो ये बिल्कुल सिस्टम है। देखिए 1896 में डॉक्टरों के ग्रुप ने प्रेजुडिस मेडिकल जर्नल और लेंसेट में ये पब्लिश हुआ था कि कई बार नाक में पिंपल्स या फुंसी भी हो जाती है, जिसे नेजल वेस्टिबुलाइटिस या फॉलिकुलाइटिस, नेजल फॉलिकुलाइटिस भी कहा जाता है। ये प्रदूषण और धूल मिट्टी और बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो नाक के जो बाल हैं ये नमी के साथ मिलकर हमारे नाक की हेल्थ प्लस हमारे फेफड़ों की हेल्थ को बचाते हैं। इसलिए नाक के बालों को कोशिश करें कि ना तो ट्रिम कराएं ना फिर वैक्स कराएं, और हम अपने क्लीन ट्रैक बिल्कुल तैयार न करने की कोशिश करें। और फेफड़ों, अगर नाक साफ होगा तो बैक्टीरिया वायरस आसानी से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाएंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुश्किलों में पड़ना पड़ सकता है। जी वंदना जी। और कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं या फिर कौन से लोग इनसे ज्यादा सावधान रहें? तो जितने भी अस्थमा के मरीज हैं या जो सांस के रोगी हैं या जिनको एलर्जी के मरीज हैं, जिनको नेजोब्रोंकियल एलर्जी है, जिनको एलर्जेंस साल के इन दिनों पॉलन से एलर्जी है या किसी चीज़ से एलर्जी है, इन सब मरीजों के लिए ये घातक साबित हो सकता है। हाँ, नाक में बाल बहुत ज़्यादा होने पर नाक में एयर फ्लो भी देखो ट्रिम कराने के इफेक्ट से एक स्टडी भी हुई है। मेयो क्लिनिक में 30 लोगों पर एक स्टडी की गई थी साल 2015 में। मैं मेयो क्लिनिक यूएस की बात कर रहा हूँ। वहाँ रिसर्चर ने वॉलंटियर्स को नाक के हेयर ट्रिम कराने से पहले और ट्रिम कराने के बाद नेजल एयर फ्लो को मापा गया, उनके नेजल का एयर फ्लो नापा गया। तो स्टडी के रिजल्ट में पता करा गया कि नाक में बाल ज़्यादा होने पर नेजल एयर फ्लो भी उल्टा ज़्यादा होता है। तो जो हमारे शरीर, आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ स्टडी बिल्कुल क्या थी, कि नाक के बालों का होना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारे शरीर में गंदगी को जाने से रोकते हैं। सांस के साथ साथ धूल मिट्टी भी अंदर चली जाती है और हमारे फेफड़ों, जो काम नाक ने करना था वो फेफड़ों को करना पड़ेगा। तो इसलिए नाक के बालों को, कई बीमारियों से बचने के लिए हम नाक के बाल और नाक को एक हम और हेल्दी हैबिट अपना लें। जैसे हम खाना खाने से पहले और बाद में अपने मुंह को साफ करते हैं, इसी तरह नाक को भी साफ करें। या तो जल नेति करें या फिर ऐसे बना के और खूब पानी, चुल्लू जैसे चुल्लू हम मुंह के लिए लेते हैं, ऐसे ही खूब नाक को भी हर खाने के बाद अगर हम नाक को भी साफ करना शुरू कर दें तो एलर्जी और अस्थमा वाले मरीजों को इससे काफ़ी राहत मिल सकती है। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।